बोली श्री गणेश जी भगवान की जय। सभी भक्तजनों को आज आदि भवानी माँ जगदम्बा की प्रथम नवरात्र के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी भक्तजनों, आज इस पावन पर्व पर माँ भगवती के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है और आज हम सभी भक्त मिलकर आदि भवानी के माँ शैलपुत्री स्वरूप की कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा बहुत ही अलौकिक, दिव्य और जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य, सौभाग्य, धन, यश, वैभव, कीर्ति प्रदान करने वाली है। तो पूर्ण मनोयोग के साथ सभी भक्तजन माँ शैलपुत्री के कथा का श्रवण करें। तो चलो भक्तजनों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोले आदि भवानी माँ शैलपुत्री जी की जय। एक समय की बात है जब प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, के कई पुत्रियां थी, परंतु उनके मन में एक ऐसी जिज्ञासा थी कि उनके यहाँ कोई ऐसी कन्या हो जो कि दिव्य, अलौकिक व सर्वगुण संपन्न हो। इस हेतु प्रजापति दक्ष ने कठोर तपस्या शुरू प्रारंभ कर दी। करते करते काफी समय व्यतीत हो गया तो प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न हो मां भगवती आद्य ने प्रजापति दक्ष को दर्शन दिए और मां भगवती आद्य ने प्रजापति दक्ष से कहा कि हे भगत, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांग, तू क्या वर चाहता है। तो प्रजापति दक्ष एक माँ भगवती आद्य से कहता है, हे आदि भवानी जगदम्बा, मेरे यहाँ कई कन्याएं हैं, सभी गुणवान हैं, परंतु माँ भगवती, मुझे आप जैसी अलौकिक, दिव्य, गुणमयी कन्या चाहिए। तो माँ भगवती आद्य ने प्रजापति दक्ष को तथास्तु कहा और वरदान दिया कि हे प्रजापति दक्ष भगत, मैं तेरे घर जन्म लूंगी, मेरा नाम सती होगा। अब प्रजापति दक्ष माँ भगवती आद्य के ये वचन सुन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ भगवती आद्य को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले अपने घर को, अपने साम्राज्य में पहुंचा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। माँ भगवती ने सती के स्वरूप में प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माँ सती अपने बाल स्वरूप में ही बहुत सी लीलाओं से सभी के मनों को मोह लिया। उनकी दिव्य, चमत्कार और सभी प्रकार की उनकी प्रतिभा चाहूं और फैली, जिससे प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न था। धीरे धीरे माँ सती बड़ी होने लगी
अब प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी से कहता है कि हे पिताश्री, अब सती विवाह के योग्य हो गई है, सती के लिए कोई उचित वर की तलाश कीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ये आद्य का ही स्वरूप है, सती के लिए सबसे उपयुक्त वर श्री भोलेनाथ जी हैं। इन्हीं से इनका विवाह उचित होगा, क्योंकि मां सती अलौकिक है। इससे सुन प्रजापति दक्ष अपने सभी से, भगवान श्री भोलेनाथ जी से मिल मां सती के विवाह के कार्यक्रम को करते हैं। श्री भगवान भोलेनाथ जी और मां सती का विवाह हो जाता है। मां भगवती सती मैया भगवान श्री भोलेनाथ जी के साथ कैलाश पर्वत पर अब श्री भोलेनाथ जी की सेवा में रहती है, उनके संग तपस्या करती है, उनकी सेवा करती है। एक दिन ब्रह्मा जी ने किसी विशेष प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता आदि सभी प्रकार के सभी लोग सभी पहुँचे, जिनमें भगवान श्री भोलेनाथ जी भी पहुँचे। सभी ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। भगवान श्री भोलेनाथ जी अपने आसन पर बैठ ध्यान में मगन रहे, जो कि कुछ समय बाद वहाँ पर प्रजापति दक्ष आते हैं, जो कि उसी कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए हैं। सभी देवी देवता इत्यादि सभी खड़े हो प्रजापति दक्ष की आवागमन को अभिनंदन करते हैं। प्रजापति दक्ष को सभी प्रणाम करते अपने आसनों से उठकर। प्रजापति दक्ष के आगमन पे दो लोग खड़े नहीं होते, एक तो ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान श्री भोलेनाथ जी। तो प्रजापति दक्ष ये सोचते हैं कि ब्रह्मा जी तो मेरे पुत्र हैं, चलो आसन से नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, परंतु भोलेनाथ तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरा आदर सत्कार करना चाहिए था। जबकि भगवान भोलेनाथ तो अपने ध्यान में मगन थे। इससे प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं इस भोलेनाथ जी से इसे अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। तब प्रजापति दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने नगर में सभी देवी देवता सभी इत्यादि को बुलावा दिया, परंतु माता सती और भगवान श्री भोलेनाथ जी को बुलावा नहीं दिया। अपने अन्य पुत्रियां जवाइयां इत्यादि को बुलावा दिया। तो मां सती कैलाश पर्वत से ऊपर से जाते हुए देवी देवताओं के असवारियों को देखती है
तो भगवान श्री भोलेनाथ जी से पूछती है कि हे भगवान, ये सभी देवी देवता इत्यादि कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान श्री भोलेनाथ जी माँ सती से कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सभी देवी देवतागण इत्यादि जा रहे हैं। तो माँ सती कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पिता किसी प्रकार का आयोजन करते तो मुझे अवश्य बुलाते। तो माँ भगवती प्रभु से आज्ञा पाकर कहती है, भगवान, मैं क्या अपने पिता के उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकती हूँ? प्रभु से आज्ञा पाकर माँ भगवती सती मैया अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ जाती है। भगवान भोलेनाथ जी अपने गण वीरभद्र को साथ में भेजते हैं। तभी माँ सती का राजा दक्ष द्वारा घर आगमन पर किसी प्रकार का भी खुशी इत्यादि जाहिर नहीं की जाती है। माँ सती सभी देवी देवताओं का स्थान देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है कि सभी देवी देवता अपने स्थान ग्रहण किए हुए हैं और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं। तो माँ सती अपने पिताजी से कहती है, हे पिताजी, आपने इतना बड़ा यज्ञ किया है, आपने कैलाशवासी अनंतेश्वर भगवान प्रभु श्री भोलेनाथ जी को क्यों नहीं बुलाया? उनके बिना यह यज्ञ अधूरा व अपूर्ण है। तब प्रजापति राजा दक्ष माँ सती का अपमान करता है और भगवान भोलेनाथ जी के बारे में बहुत भला बुरा कहता है, जिससे माँ सती बहुत दुखी हो, व्याकुल हो। यज्ञ की अग्निकुंड में अपनी शरीर की आहुति दे देती है, जिससे माँ सती का शरीर जल जाता है। यह दृश्य देख वीरभद्र क्रोधित हो वहां पर हाहाकार मचा देते हैं। जब ये पूरा वृतांत भगवान श्री भोलेनाथ जी को पता चलता है तो भगवान श्री भोलेनाथ जी तुरंत प्रजापति दक्ष के यहाँ साम्राज्य में पहुंचते हैं और माँ सती के जले हुए शरीर को यज्ञ कुंड से बाहर निकाल लेते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ जी बहुत दुखी होते हैं। यह दुख देख हवा रुक जाती है, जल स्थायी हो जाता है, इत्यादि सभी प्रकार की प्राकृतिक क्रियाएं अचल हो जाती है। यह स्थिति देख भगवान श्री नारायण जी देखते हैं कि भगवान श्री भोलेनाथ जी माँ सती के इस प्रकार की हालत को देख बहुत दुखी हैं। इससे यह संसार नष्ट हो जाएगा। इस हेतु श्री नारायण जी अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े
कर देते हैं, जो कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं, जो वर्तमान में आज माँ भगवती के 51 शक्तिपीठ हैं। और इन्हीं शक्तिपीठों की आज वर्तमान में बहुत मान्यता है, बहुत अलौकिक दिव्य चमत्कार है माँ भगवती, जो साक्षात प्राकट्य है। और इन्हीं में माँ सती शैलपुत्री के रूप में, जो कि आद्य अवतार माँ सती शैलपुत्री, जो कि हिमालय पर्वत की पुत्री है, के रूप में प्रकट होती है। बोलिए माँ भगवती आदि भवानी माँ शैलपुत्री जी की जय।